हेलो एवरीवन, अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं पहुंच चुकी हूं यांगनिंग बस स्टेशन पे क्योंकि मैं जा रही हूं पाकिस्तान और मुझे यहां से बस लेके शानिंग जानी है। और बाहर जो है अभी काफ़ी ज़्यादा ठंड है और मैंने अपनी टिकट तो ले ली है, मैं बस का वेट कर रही हूँ। बस में जो है मैं बैठ चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ यांगनिंग से शानयांग, क्योंकि शानयांग से मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट है। वहाँ से मैंने आगे जाना है ग्वांगझो। यांगनिंग से जाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है। अभी जिस रोड पे हम हैं ये हमारी यूनिवर्सिटी के सामने मेन रोड है और मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी चाइना को, स्पेशली यांगनिंग को, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और पता नहीं क्यों मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं इस जगह को छोड़ के जाऊँ, पर स्टिल घर तो जाना है। और आगे मेरा सफ़र काफ़ी लंबा है, मैं 2 दिन के बाद घर पहुँचूँगी। तो आई होप कि जो मेरा ये सफ़र होगा खैर से होगा। एयरपोर्ट पे 3 घंटे वेट करने के बाद यहाँ पे चेक इन स्टार्ट हो गया है और मैं अब लेने जा रही हूँ अपना बोर्डिंग पास। दूसरा बैग मैंने अपना इधर अभी रख दिया है क्योंकि ये है मेरा हैंड कैरी। अच्छा जी, तो ये है मेरा बोर्डिंग पास। अब मैं यहाँ थोड़ा घूमना चाहती हूँ कि मैं कुछ खा पी लूँ। देखते हैं यहाँ पे कोई हलाल ऑप्शन है या नहीं। सामने जो है वो नूडल्स की है बनी हुई स्टोर, तो मैं वहाँ जाके देखती हूँ, शायद वहाँ पे कोई हलाल नूडल्स मिल जाएं। यहाँ पे तो कोई भी हलाल ऑप्शन नहीं था, तो अब मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि वहाँ पे KFC या मैकडोनल्ड वगैरह, मैं वहाँ पे जाके कुछ चेक करती हूँ। 你好，我们要咖啡，咖啡呀。拿钱没事。 कॉफ़ी का तो मैंने इनको ऑर्डर दे दिया, तो अब मैं देख रही हूँ यहाँ और क्या क्या ऑप्शन है, बट ये हलाल नहीं। बट इट्स ओके, इंशाल्लाह पाकिस्तान जाकर तो ये सारी चीज़ें मैं खाऊंगी। मैंने जो है अपनी कॉफ़ी में उनसे कहा कि और शुगर ऐड करके दें, बिकॉज़ बिल्कुल ही फीकी थी और साथ में ठंडी। मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों है चाइना में, जहाँ पे भी मतलब हम कॉफ़ी लेते हैं वो ठंडी होती है, तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। और अभी मैं इधर ही बैठ के वेट कर रही हूँ क्योंकि और कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जाना चाहिए। अब जो है मैं यहाँ पे आई हूँ सिक्योरिटी चेक के लिए और आगे जाके मैं अपना गेट ढूंढूंगी ताकि टाइमली जो है मेरी बोर्डिंग हो जाए। है यहाँ से क्लियरेंस करवा ली है बैगेज की। अब जो है मैं जा रही हूँ अपने गेट की तरफ, जो कि बिल्कुल सामने ही है, गेट 13। मेरी जो फ़्लाइट है वो लेट हो गई है, 1:10 पे होगी, तो अभी मैं यहाँ वेट कर रही हूँ। अभी किसी और फ्लाइट की बोर्डिंग हो रही है और मैं बिल्कुल लाइन के पास ही बैठी हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ सबसे पहले मैं अपनी बोर्डिंग जो है वो करा लूँ। इस टाइम जो है मैं इनके डोमेस्टिक टर्मिनल पे, इसलिए यहाँ सारे चाइनीज़ ही नज़र आ रहे हैं। तो इन्होंने मेरा गेट ही चेंज कर दिया है 13 से 10, तो मैं अब दोबारा पीछे जा रही हूँ गेट 10 पे और देखती हूँ वहाँ पे पहले से लाइन लगी हुई है या नहीं लगी हुई। बस मुझे सफ़र में इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा जो है वो टेंशन होती है, मैं स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सारे काम मैं टाइम से पहले कर लूँ ताकि मैं कहीं लेट ना पहुँचूँ। अगर मैं लेट पहुँचती हूँ तो फिर मुझे और ज़्यादा टेंशन होती है और मैं घबरा जाती हूँ। मैं इधर अपने गेट पे पहुँच गई हूँ और 5 मिनट के बाद जो है बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। लगेज मैंने अपना उधर रखा हुआ है, तो मुझसे यहाँ बैठा भी नहीं जा रहा। बस मेरा दिल कह रहा है जल्दी से जो है मैं यहाँ से जाऊँ क्योंकि आगे जो है मैंने और भी फ़्लाइट लेनी है, तो इसलिए। 中联盟会员合作运营的 CH9222 次航班前往广州。我们 अब देखिए ना, ये डोमेस्टिक टर्मिनल पे जो है अनाउंसमेंट चाइनीज़ में हो रही है और अगर आपको चाइनीज़ नहीं आती तो मतलब आपके लिए एक प्रॉब्लम है। और मैंने विंडो सीट ली थी लेकिन इसकी विंडो भी बहुत छोटी है बिकॉज़ मुझे दम घुटता है तंग जगहों पे, तो मैं चाह रही थी कि मैं बाहर से देखती रहूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्लाइट में भी मैं उनसे कहूँगी कि मुझे विंडो सीट ही चाहिए। लेकिन इस टाइम जो है बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, जबकि टेम्परेचर माइनस में चल रहा है, लेकिन धूप काफ़ी तेज़ है। इनकी जो डोमेस्टिक फ़्लाइट हैं काफ़ी ज़्यादा छोटी हैं और मेरे तो अभी से जो है वो दम घुट रहा है, लेकिन 3 घंटों की फ़्लाइट है तो मैं टाइम पास कर लूँगी। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू शांसी प्रोविंस, बट इंशाल्लाह मैं जल्दी वापस आऊँगी। अच्छा, ये मैंने अचानक से नीचे देखा तो मुझे नज़र आया लॉस प्लेटियो, और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टूडेंट हैं उनको पता होगा लॉस प्लेटियो क्या है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और हमें कितनी ज़्यादा उससे हम कनेक्टेड हैं। तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है और पीछे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्नो भी। यहाँ पे मैं ले रही हूँ स्नैक्स क्योंकि जो फ़्लाइट में खाना था उसमें पॉर्क था, तो मैंने उनसे मना कर दिया, मुझे वो नहीं चाहिए। और बाकी मैं शायद यहाँ से कोल्ड ड्रिंक लूँगी।
लेकिन उसके अलावा जो ये स्नैक्स हैं इनका टेस्ट भी कुछ ख़ास नहीं है। फ़्लाइट में तो मैं सो गई थी और अब जो है हमारा लैंडिंग का टाइम आ गया। हम लोग पहुंच गए ग्वांगचो और यहाँ पर जो है बिल्कुल भी ठंड नहीं है। इस टाइम मैं जा रही हूँ अपना बैगेज लेने और उसके बाद मुझे यहाँ से दूसरा टर्मिनल चेंज करना होगा। ये डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए था, अब मुझे इंटरनेशनल फ़्लाइट वाले टर्मिनल पे जाना होगा और उसके बाद मुझे यहाँ तकरीबन 6 घंटे जो है वो वेट करना होगा, क्योंकि जो मेरी फ़्लाइट है वो रात की है। तो अभी मैं यहाँ एयरपोर्ट पे स्टे करूँगी। यहाँ पर जो है आप सब अपने अपने लगेज का वेट कर रहे हैं। मेरी फ़्लाइट ये वाली थी जो सियान से आई है, इट्स स्टिल वेटिंग। तो अभी देखें कि कितने टाइम के बाद जो है हमारा लगेज आता है और मैं भी यहाँ वेट कर रही हूँ। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ तो माइनस में टेम्परेचर था। जो है यहाँ पे ये लाइव वीडियो चल रही है, हमारा लगेज जो है वो इस टाइम पहुँच चुका है और यहाँ पे सब दिख रहा है इस वीडियो में। फिर मैं अपने लगेज के लिए वेट कर रही हूँ। तो मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। एज बीइंग अ गर्ल, दुनिया में इंडिपेंडेंट होने से अच्छी कोई भी फीलिंग नहीं है। चाइना में जो लोग हैं वो आपकी हेल्प के लिए नहीं आते यूजुअली, वो बिल्कुल भी आपकी तरफ तवज्जो नहीं करते। लेकिन जब मैं अपना बैग ले रही थी तो एक चाइनीज़ अंकल है और उन्होंने कहा कि उनको मेरी हेल्प की ज़रूरत है या नहीं, बिकॉज़ मेरे पास सामान ज़्यादा था। तो मैंने उनसे कहा नहीं, मैं अपना सामान खुद उठा लूँगी। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ अपना सामान। मेरा लगेज है इस बैग में है 20 kg, इसमें 11 और 10 मेरे लैपटॉप वाले बैग में। तो मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं एक हाथ से ये 20-20 किलो किस तरह उठा रही हूँ। और घर में तो हम बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी हैवी काम नहीं करते थे। और यहाँ इस टाइम ए पे और मुझे जाना है जे पे। तो थैंक गॉड कि मेरे पास इतना टाइम है और इसके अलावा काफ़ी दूर है। वैसे लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे तो आई गेस यहाँ पर एक बस थी जो मैं लेके जाती थी ना, सामने जो है मुझे जे नज़र आ गया और मुझे तो लगता है मैं शायद घंटे से भी ज़्यादा हो गया अभी तक चल ही रही हूँ और मैं अभी से थक चुकी हूँ। पता नहीं मैं आगे किस तरह ट्रैवल करूँगी। टर्मिनल पर आके मुझे वो वाली रात याद आ गई जब मैं पहली बार चाइना आई थी और वो बहुत मुश्किल मेरे लिए थी रात, बिकॉज़ ना मुझे चाइनीज़ आती थी, ना मेरे पास सिम थी, ना ही मेरे पास कोई ट्रांसलेटर था कि मैं किसी से बात कर सकूं या हेल्प ले सकूं, इवन कि मैं वेंडिंग मशीन से कुछ जूस या वाटर भी जो है ले सकूं। तो हम ऐसी बातें अपने घर भी नहीं शेयर कर सकते हो और जब हम बाहर आते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें अकेले फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन अब जो है मुझे थोड़ी चाइनीज़ भी आती है कि मैं यहाँ कम्युनिकेट कर सकती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसको रिजॉल्व कर सकती हूँ। मेरे पास सिम है, मेरे पास ट्रांसलेटर है और मेरे पास पैसे भी हैं, चाइनीज़ करेंसी। तो चाइना में ट्रैवल करना बहुत आसान है, बहुत। देखिए यहाँ पर मुझे बाकी कंट्रीज़ का तो पता नहीं, लेकिन चाइना में आप जहाँ पे भी चले जाएं आपको इस तरह से पावर बैंक मिलेंगे। इधर से आपने जो है QR कोड स्कैन करना है और उसके बाद यहाँ से पावर बैंक निकल आएगा और आपने पे करना है। और इसी तरह की जो है दूसरी मशीन्स हैं, आपने वहाँ जाके इसको वापस रख देना है। और यहाँ पे फ्री का चार्जिंग एरिया भी है। और आगे भी मैं आपको दिखाऊँगी कि चाइना में जो है कौन सी चीज़ें हैं जो कॉमन है, जो हमारी कंट्री में तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे एक फेलो भी मेरे साथ हैं। हम यहाँ से वेंडिंग मशीन से चाह रहे हैं कि हम कोई ड्रिंक लें। तो यहाँ ऑप्शन भी है, मैंने अब देखा है कि चाइनीज़ में कि इंग्लिश में, तो मैं इंग्लिश को प्रेस करती हूँ और यहाँ डिफरेंट ऑप्शन हैं एंड आई विल गो विद 7 अप शोएबी। तो कदीर आप करो इसको। अच्छा, और यहाँ पे हम अली पे से पे करेंगे, कोड को स्कैन करेंगे और आराम से हम ये तो एक लिए अभी हम 2 ले लेते हैं ना, क्योंकि हम 2 लोग हैं। जो है आप अपनी फ़ाइल की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अगेन इंग्लिश में भी ऑप्शन है। हाँ, तो यहाँ पर ये कुछ डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं, इनके चेक इन काउंटर्स हैं और बाकी इनकी डिटेल्स हैं। तो यहाँ हम खुद ही जो है अपनी फ़्लाइट्स की डिटेल चेक कर सकते हैं। जैसे मेरी इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो अभी मैं देखती हूँ कि मेरा चेक इन काउंटर कौन सा है, सिर्फ टाइम पास के लिए, क्योंकि अभी भी 5 घंटे रहते हैं। मैं जा रही हूँ मलेशिया से, तो मेरी ये है मलेशियन एयरलाइन, चेक इन काउंटर जे है। और अभी भी जो है काफ़ी यहाँ पे टाइम मुझे स्टे करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 3 घंटे अभी भी रहते हैं। तो मैं टाइम पास के लिए यहाँ पर जो है राउंड लगा रही हूँ। मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मेरे दिल करे मैं कुछ खाऊँ। मुझे भूख तो नहीं लगी लेकिन बोरियत से। इधर मैं देखती हूँ कोई हलाल ऑप्शन है या नहीं, वरना मुझे दूसरा टर्मिनल जाना पड़ेगा।
टर्मिनल पे खाने के ऑप्शन जो है उनमें कुछ भी हलाल नहीं है। मेरे पास आ रहा था सर्च में कि यहाँ पर एक नूडल्स हैं हलाल, लेकिन वो यहाँ पर क्लोज है इस टाइम, तो मैं दूसरे टर्मिनल अब जाऊँगी कुछ खाने। डिफरेंट पॉइंट्स पे ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है, यहाँ पे कप्स भी हैं और ये बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीते हैं। यहाँ देखें 99 डिग्री 100 डिग्री बॉइलिंग वाटर। चाइनीज़ को बहुत पसंद है गर्म पानी। जब मैं अपनी लैब में जाती हूँ, कोई खुशी की बात हो, कोई गम की बात हो, तो वो सब मुझे कहते हैं खराश हुए गर्म पानी पियो। अच्छा, मैं अब दूसरे टर्मिनल पे जा रही हूँ ये बस लेकर, और ये बस ही मुझे वापस इस टर्मिनल पे लेके आएगी। मुझे यहाँ पे डिकोज नज़र आ गए, और हम तो इसको डिकोज ही बुलाते हैं, पता नहीं चाइनीज़ इसको किस तरह प्रोनाउंस करते हैं। इसको मिलने की मुझे इतना खुशी है, मुझे पता नहीं हलाल है या नहीं, बस हम यही खाते हैं अपने यांगलिंग में। तो अब मैं यहाँ जाऊँगी और कुछ खाऊँगी। यहाँ पे मैंने इनको ऑर्डर दे दिया। एक तो मैंने बर्गर अपने लिए ऑर्डर किया और दूसरा इनके पास कोल्ड ड्रिंक कोई भी नहीं थी, तो मैंने यहाँ से लेमन सोडा जो है वो ऑर्डर किया है। तो मैंने पहले ट्राई नहीं किया, मैं उसको फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी कि यहाँ किस तरह का इनके पास है लेमन सोडा। वो फॉर द बेस्ट कि अच्छा ही होगा, वरना इनके यहाँ पर जो चीज़ें हमारे पाकिस्तान से तो ऑब्वियसली काफ़ी डिफरेंट हैं। पाकिस्तान में लेमन सोडा इज़ समथिंग एल्स, जैसे हमारे वहाँ पर बहुत सारी ऐसे हैं फेमस जूस या ड्रिंक्स, यहाँ पर जो है उनकी टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। ये आ गई है मेरी फूड, तो अभी मैं इसको खाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत नींद भी आई है। इसको खाने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं सोऊंगी, फिर हमारा जो है वो बोर्डिंग का टाइम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। पहले हमने इतने घंटे इंतज़ार किया और अब हमारी फ़्लाइट 2 घंटे और डिले हो चुकी है। इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। मैं घर आने के लिए जितना एक्साइटेड थी, मेरा सफ़र उतना ही ज़्यादा जो था मुश्किलात से भरा हुआ था। इस एयरलाइन का नेम था मलिंडो, या फिर इसको बातिक भी कहते हैं। ऑल्दो ये एक चीप फ़्लाइट थी, लेकिन इनकी मैनेजमेंट बहुत बुरी थी और इनका स्टाफ बहुत ही ज़्यादा बुरा था। इनके स्टाफ को पता ही नहीं था फ़्लाइट कब आनी है और वो रीस्केड्यूल हो चुकी है। टाइमिंग का बहुत ज़्यादा इशू था और इनकी सर्विसेज इतनी बुरी थी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि एक इंटरनेशनल फ़्लाइट है और उनको डील ही नहीं करना आ रहा अपने पैसेंजर्स के साथ। इनकी फ़्लाइट में खाना ले जाना अलाउड नहीं था, कि वो टोटली अंडरस्टैंड, लेकिन इनका जो रूड बिहेवियर था ना, वो सबसे ज़्यादा जो था मुझे बुरा लगा। इनके जहाज़ जो थे वो इतना कंजस्टेड थे कि मैं क्या ही बताऊँ। इसीलिए मैं किसी भी स्टूडेंट को ये सजेस्ट नहीं करूँगी। मैं घर आने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, और इन एयरलाइन वालों ने इतना ज़्यादा जो है ज़लील कर दिया था कि मेरी सारी एक्साइटमेंट ख़त्म हो चुकी थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी ये जो मेरे कुछ घंटे हैं किस तरह गुजरेंगे। और मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, जिसकी वजह से मैं आगे अपना व्लॉग भी नहीं बना सकी। जिस दिन से मैंने ये फ़्लाइट बुक की थी, इन्होंने काफ़ी बार जो है डेट चेंज की थी। इट्स ओके, ये होता रहता है। उसके अलावा टाइम भी काफ़ी बार चेंज किया, हमने वो भी मैनेज कर लिया। बहुत घंटे वहाँ पे हमने वेट भी किया, ये सब चलता है। बट उनके जो वहाँ पर मैनेजमेंट टीम थी, इनको पता ही नहीं था कि फ़्लाइट आई है या नहीं आई। उन सब के डिफरेंट जो है बयान थे। तो एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि सस्ती चीज़ें हमेशा जो हैं वो सस्ती ही होती हैं। तो जो लोग कहते हैं कि पैसा लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं उनसे कभी भी एग्री नहीं करती और ना ही करूँगी, क्योंकि पैसे लाइफ में इम्पोर्टेंट हैं। जो आज का दौर है, अगर आप कंफर्ट चाहते हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली आपके पास पैसे होने चाहिए। ये मेरे लाइफ का एक और बुरा एक्सपीरियंस था जिसको मैं कभी भी नहीं भूलूंगी, और मैं दोबारा ये कहूँगी, वर्क हार्ड, अर्न मोर सो दैट यू कैन लिव अ गुड लाइफ। और इस दिन मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि मैं दोबारा इस एयरलाइन पे या किसी और सस्ती फ़्लाइट पे कभी भी नहीं आऊँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मैं अपना बनाऊँगी पाकिस्तान में।